देखो एक और इक्वेशन आता है, इसको हम कहते हैं पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। देखो क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन मान लीजिए किसी पॉइंट x1 y1 से पास हो रहा है और इसका एंगल थीटा है, तो इसका मतलब जो स्लोप होगा वो हम tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या है, लाइन पर पॉइंट मालूम है और लाइन का स्लोप मालूम है, मतलब इसमें हमें x1 y1 मालूम होगा, मतलब गिवन है, और m यानी कि tan थीटा ये भी गिवन है। देखो अगर थीटा गिवन है मतलब m गिवन है, तो थीटा भी दे सकता है और सीधे सीधे m भी दे सकता है। तो हमें पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है। देखो इस लाइन का इक्वेशन हो जाता है y माइनस वाई वन बराबर m ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला इक्वेशन है, ध्यान देना, पॉइंट स्लोप फॉर्म ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला इक्वेशन होता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसी में देखो फिर अगला आता है टू पॉइंट फॉर्म्स। टू पॉइंट्स फॉर्म, देखो इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दिया है, एक लाइन दी गई है जो दो पॉइंट से पास होती है। ये दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए x1 y1 और x2 y2, ये दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं और इनसे लाइन पास होती है। अब देखो क्या है, अगर लाइन दो पॉइंट से पास होती है तो मैंने बताया था स्लोप होता है क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो ये m की वैल्यू अगर इसमें रख दें, देखो क्या बन जाएगा, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो इसे कहते हैं टू पॉइंट फॉर्म। मतलब अगर हमें लाइन पर दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 मालूम है तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए इस फार्मूले का हमेशा यूज किया जाएगा। इसमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रखी जाएगी, ध्यान दो। ठीक है, देखो एक बात और ध्यान दो, हम लोगों ने अभी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म पढ़ी थी, है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म। देखो ऐसे करके था, ये हमारा c था डिस्टेंस और ये एंगल थीटा था, तो इससे हमने m निकाल लिया था, m बराबर क्या था, tan थीटा हो गया था। ठीक, देखो इसमें एक बात और समझ लो अच्छे से, अगर यही लाइन ओरिजिन से पास हो जाए, जैसे मान लो अगर हम लाइन ऐसी ले लेंगे जो ओरिजिन से ही पास हो जाए, अगर लाइन हमने ओरिजिन से पास होने वाली ले ली तो उस केस में क्या होगा कि c जीरो हो जाएगा, और मान लीजिए एंगल थीटा है तो m तो tan थीटा ही रहेगा, है ना। अगर लाइन का x एक्सिस से एंगल थीटा है तो m तो tan थीटा ही रहेगा, लेकिन c जीरो हो गया। अब देखो इस लाइन का इक्वेशन क्या था, y बराबर एम एक्स प्लस सी, और जब c जीरो हो गया तो लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एम एक्स, है ना। इस लाइन का देखो जो इक्वेशन था वो था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन अगर लाइन ओरिजिन से पास हो गई तो c जीरो हो गया, और c जीरो होते ही लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स, m वही tan थीटा ही होगा। थीटा क्या है, लाइन का x एक्सिस से एंगल। तो अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स, और m बराबर वही रहेगा tan थीटा, है ना। तो अभी कुछ और भी इक्वेशंस आगे आएंगी, ये मैंने आपको कुछ बेसिक इक्वेशन सिखाई जिनमें से ये वाली इक्वेशन वन पॉइंट फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका यूज सबसे ज्यादा अभी आगे चल के होगा। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।